अध्याय 5 और पंचायती राज। और हम लोग इसमें देखेंगे कि पंचायती राज में क्या क्या होता है। तो पंचायती राज में क्या क्या लोग करते हैं, ठीक है। तो लोग जब अपनी प्रतिनिधि चुनते हैं, प्रतिनिधि किसको कहते हैं, पंचायती राज में किसको चुनता है, मुखिया, सरपंच, वार्ड, तो यही लोग को कहते हैं। तो लोग जब अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, यानी मुखिया, वार्ड, सरपंच, इसी लोग को तो प्रतिनिधि चुनते हैं। तो लोग अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्र में चुनाव गए प्रतिनिधि द्वारा निर्णय कैसे लिया जाता है, मतलब ग्रामीण में है जो निर्णय कैसे लिया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में आज भी ग्राम में विकास नहीं हुआ है, और चाहे क्या क्यों नहीं हुआ है, तो इसका कैसे लिया जाता है। यहाँ हम ग्राम सभा को देखेंगे। यहाँ क्या करेंगे, ग्राम सभा को देखेंगे, जिसमें लोग प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और अपने प्रतिनिधि से जवाब मांगते हैं। तो यहाँ क्या है, प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और अपना जवाब मांगते हैं। तो प्रतिनिधि चुनते हैं शहर में और गांव में। देश में तो आपने देख लिया होगा कि हम लोग वोट देते हैं, विधायक चुनते हैं, एमएलए चुनते हैं, सांसद चुनते हैं, लेकिन ग्राम में क्या होता है उसकी हम पंचायती राज का व्यवस्था को देखेंगे। तो यहाँ क्या है, यहाँ जो लगा हुआ है वो ग्राम सभा है, और ये ग्राम सभा में हर एक तरह के लोग हैं, औरत, पुरुष, और सब जवाब मांग रहे हैं अपना प्रतिनिधि से। तो इससे आपको चित्र से समझ में आप मतलब आ जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ से देखते हैं, देखिए अब यहाँ से आज का दिन बड़ा खास है। किसके लिए खास है, मतलब ग्रामीण के लिए, क्योंकि ग्राम सभा लगा है। आज का दिन बहुत ही बड़ा खास है। सभी लोगों जल्दी जल्दी ग्राम सभा के लिए जा रहे हैं। ग्राम सभा सभी लोग क्या कर रहे हैं, बड़े जल्दी जल्दी जल्दी, आज का दिन बहुत खास है और सभी लोग गांव के जल्दी जल्दी ग्राम सभा के लिए जा रहे हैं। क्या आपको पता है, क्या आपको पता है, क्या आपको पता है क्यों, और क्यों जा रहे हैं, यही उत्तर तो देखना है। क्योंकि पंचायत में चुनाव के बाद आज पहली बार ग्राम सभा की बैठक हो रही है। तो पंचायत चुनाव होता है, उसके बाद क्या हुआ, चुनाव के बाद कौन हारा कौन जीता, जो जीता वो बैठक में भाग ले रहे हैं। ये हर 10 गांव के लोग जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं कि नई पंचायत ने उनके लिए क्या योजना बनाई। तो वहाँ के गांव जो कौन सा गांव था, हरदौस गांव, वहाँ के लोग क्या कर रहा था, जानने के लिए बहुत बेचैन था कि जो पंच चुनाव हो गया उसके बाद क्या योजना बनेगा हमारे गांव में, क्या विकास का बात होगा। इसीलिए वो लोग क्या कर रहे थे, जल्दी जल्दी, उसके लिए बहुत दिन खास था, इसलिए यहाँ से वो क्या कर रहे थे, जल्दी जल्दी जा रहे थे, ठीक है। तो ग्राम सभा, तो ग्राम सभा क्या कह रहा है, ग्राम सभा की बैठक शुरुआत में सरपंच और पंच ने सड़क की मरम्मत पर होने वाले, है ना, होने वाले, उसके बाद होने वाले ग्राम सभा होने वाले खर्चों को बात करें। तो ग्राम सभा के पहले में जान लेते हैं। तो ग्राम सभा एक पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी बेशक के सभी सभा होती हैं। तो ग्राम सभा क्या होता है, जैसे आपका गांव में रहते हैं तो एक पंचायत है, उसमें सभी बेशक, बेशक का मतलब जो जवान रहता है, हो सकता है उसमें सिर्फ एक ही गांव हो या एक से ज़्यादा गांव हो सकता है, कभी कभी एक गांव हो उससे ज़्यादा गांव हो, ठीक है। जैसे कि इस उदाहरण में दिए गए हैं कि कई राज्यों में हर एक गांव के ग्राम सभा की बैठक अलग अलग होती है। कोई भी व्यक्ति जिसमें उम्र 18 वर्ष से उससे ज़्यादा हो, उसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो, और जिसका नाम ग्राम मतदाता सूची में हो, वो ग्राम सभा में सदस्य हो सकते हैं। तो ये क्या करता है, ग्राम सभा में सदस्य हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ से तो ग्राम सभा की बैठक शुरुआत में सरपंच और पंच ने सड़क की मरम्मत पर होने वाली खर्चा का ब्यौरा दिया। यहाँ सड़क के गांव के मुख्य सड़क से जोड़ती हैं। तो ग्रामीण होगा तो वहाँ क्या के गांव के सड़क को जो है ना मुख्य सड़क से जोड़ती है। इसके बाद पानी की कमी पर चर्चा होने लगी। इसके बाद क्या हो गया, पानी की कमी पर चर्चा होने लगी। गांव में रहने वाले तीजिया ने बोलना शुरू किया, हरदौस गांव में पानी की कमी की समस्या बहुत बढ़ गई। तो पंच लगा तो वहाँ क्या बोला कि गांव में जो है पानी की समस्या बढ़ने लगी, पानी की कमी हो गई। हैंडपंप की पानी ज़मीन में बहुत नीचे चला गया है, मुश्किल से हैंडपंप में थोड़ा पानी आता है। औरत को 3 किलोमीटर सूर नदी से पानी लाने से जाना पड़ता है। एक सदस्य ने सुझाव दिया कि सूर नदी का पानी पाइप से लाकर गांव में बड़ी सी टंकी भर लेते हैं और उसे पानी में
आपूर्ति हो जाएगी। तो क्या कर रहा है, पानी बड़ा बड़ा सुझाव दिया कि सरजू नदी से पानी लेके यहाँ बड़ी बड़ी भारतीय पूर्ति हो जाएगी। क्या है यहाँ देखिए, अब यहाँ थोड़ा इम्पोर्टेंट है, यहाँ कर लेते हैं। एक ग्राम सभा पंचायत में कई वार्ड छोटे छोटे क्षेत्र में बना होता है। तो एक पंचायत में छह छोटे वार्ड होते हैं। प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। इसके साथ पंचायत क्षेत्र में से लोग मिलकर सरपंच को चुनता है जो पंचायत का मुखिया होता है। वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम सभा का 5 साल के लिए करता है। ग्राम पंचायत के एक सचिव होता है जो ग्राम सभा के लिए भी चुनाव होता है। सचिव का मुख्य चुनाव नहीं होता, उसके सरकार द्वारा नियुक्त की जाती हैं। सचिव का काम है ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना और जो चर्चा हो, निर्णय हो, उनके रिकॉर्ड रखना। तो ये बात हो गया, एक ग्राम पंचायत है और उसमें भी वार्ड होता है, तो उसको भी चुना जाता है। ठीक है, यहाँ तो यहाँ भर जाता है, पानी आपूर्ति हो जाएगी। लेकिन दूसरे को लगा कि यह बहुत महंगा पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि इस साल के लिए हैंडपंप और गहरा कर लेते हैं और कुआं का साफ कर लेते हैं। तजिया ने कहा इतने से तो काम नहीं चलेगा, हम कुछ पक्का व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि हर साल पानी का स्तर नीचे ही गिरता जा रहा है। जितना पानी में रिस्क जाता है उससे ज़्यादा उपयोग करते हैं। ग्राम सभा के एक दूसरे सदस्य ने, अनवर ने, तब सबके बताया कि उसने महाराष्ट्र के एक गांव में पानी संरक्षण का नया तरीका देखा है। वह उस गांव में अपनी भाई से मिलने गया था। उसे जल संवर्धन विकास कार्यक्रम वाटर सोल्ट कहते हैं। उसने सुना था कि सरकार ने इसके लिए पैसे भी दिया था। सरकार ने इसके लिए भी क्या दिया था, पैसे दिए। उसके भाई का गांव में लोग ने पेड़ लगाया था। नलों को पर चेक डैम्प यानी छोटे छोटे बांध बनाया था और टंकियां बनाई थी। सबको अनवर का यह विचार बहुत अच्छा लगा और सबने ग्राम पंचायत के इसके बारे में पता करने के लिए कहा। ग्राम सभा क्या होती है, तो ग्राम सभा आपको बताए थे ग्राम सभा क्या होती है। ग्राम सभा में ग्रामीणों का पंचायत होता है, सब में एक वार्ड होता है और सब मिलके क्या बनता है, मतलब चुनाव करता है। ग्राम सभा के बैठक में अब कौन कौन सी समस्या पर चर्चा हो चुकी, इनके लिए किस तरह से हल किया जाएगा, सुझाव। तो ग्राम सभा में चर्चा के लिए अगले मुद्दा गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोग की सूची पर स्वीकृति लेना है, जैसे कि सूची में दर्ज नाम। यहाँ क्या है, और यहाँ ग्राम पंचायत लगा हुआ है और इसमें जो तो क्या है कि गरीबी रेखा का सूची पढ़ना शुरू किया जी। लोगों के बीच खुसुर फुसुर होने लगा। नटवर ने हाल ही तो एक रंगीन टेलीविज़न खरीदा। उसका बेटा ने एक नई मोटरसाइकिल भी भेजी। वह गरीबी रेखा के नीचे कैसे हो सकता है, सूरज माल ने अपने पास बैठे आदमी से धीरे धीरे से कहा। सूरज ने सुखी बाई से कहा, बिरजू के नाम इस सूची में कैसे आ गया, उसके पास तो इतनी ज़मीन है, इस सूची में तो सिर्फ गरीब लोग होना चाहिए। ओम प्रकाश एक मजदूर हैं, उसका पास बिल्कुल ज़मीन नहीं है, वह मुश्किल से अपना गुजारा चला पाता है, पर उसका नाम इस सूची में नहीं है। सुखी बाई ने कहा, तुम तो पता ही है कि नटवर और बिरजू अमीरचंद का दोस्त है। अब अमीरचंद को थोड़ा ये पढ़ लेते हैं। उसके बाद ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका। ग्राम सभा के बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजना लोगों के सामने रखती हैं। ग्राम सभा पंचायत के मनमाने ढंग से काम करने से रोक नहीं सकती हैं, साथ ही पैसे के दुरुपयोग, कोई गलत काम ना हो सके, इसकी निगरानी करती हैं। इस तरह से गांव सभी चुने हुए निधि पर नज़र रखने और लोगों के प्रति उन्हें जवाबदेही और जवाब बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कौन कुछ बोल सकता है। अमीरजादा पहले गांव के जमींदार था और अब भी बहुत सारी जमीन मालिक है, लेकिन ओम प्रकाश के नाम तो सूची में डलवाना ही चाहिए। सरपंच ने देखा कि लोगों के बीच में खुसुर फुसुर हो रही थी। सरपंच ने क्या देखा, लोगों के बीच में खुसुर फुसुर
उसने पूछा कि अगर किसी को कुछ कहना है तो कहे। सरोज ने सूरजमाल को उकसाने की कोशिश की कि वह नटवर और बिरजू के बारे में पूछे, लेकिन सूरजमाल चुपचाप बैठा रहा। अमिरचंद ग्राम सभा में बैठे सब पर निगाह रखे हुए थे। सरोज ने उठकर कहा कि ओम प्रकाश का नाम सूची में होना चाहिए। दूसरे लोग ने भी माना कि ओम प्रकाश का परिवार बहुत गरीब है। सरपंच ने पूछा कि उसका नाम सूची में क्यों नहीं था। जैसे ही शिक्षक ने गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवार का सर्वेक्षण किया था, उसने बताया कि ओम प्रकाश के घर में कई बार गया, हर बार वह ताला लगा हुआ था। वह शायद कहीं काम ढूंढने के लिए गया हुआ था। सरपंच ने कहा कि ओम प्रकाश का परिवार आय देखी जाएगी और अगर वह सरकार द्वारा तय की गई राशि से कम है तो उसका नाम भी सूची में शामिल किया जाएगा। ग्राम पंचायत तो क्या कह रहा है, ग्राम पंचायत की नियमित रूप से बैठक तो होती हैं। उसका मुख्य काम उसके क्षेत्र में आने वाले गांव में विकास कार्यक्रम लागू करवाना होता है। जैसे कि आपने देखा कि ग्राम सभा ही पंचायत का काम को स्वीकृति देती हैं, तभी पंचायत अपना काम कर पाती हैं। कुछ राज्यों में ग्राम सभा काम करवाने के लिए समितियां बनाती हैं। उदाहरण के लिए निर्माण समितियां। मान लीजिए कि गांव में एक समुदाय केंद्र का भवन बनवाना है तो यह काम निर्माण समिति कराएगी। इन समितियों में कुछ सदस्य ग्राम सभा के होते हैं और कुछ पंचायत के। यह दोनों मिलकर ग्राम का विकास के लिए काम करते। चलिए देखते हैं कि हरदोस गांव पंचायत ने क्या क्या काम किया है। हरदोस गांव की ग्राम सभा में पानी की समस्या को सुलझाने के लिए जो विकल्प दिया गया था, क्या हुआ आपको याद है? जब हरदोस ग्राम पंचायत की बैठक हुई तो कुछ पंचों ने इस मुद्दे को दोबारा उठाया। इस बैठक में सरपंच, पंच और सचिव उपस्थित थे। पंचायत के सदस्य ने पहले एक कुआं साफ करने और 2 हैंडपंप के गहरा करने के इस विकल्प पर सोच विचार किया, ताकि गांव के पानी को बिना ना रहने पड़े। सरपंच ने सुझाव दिया कि पंचायत हैंडपंप से देखरेख के मंद में कुछ पैसे हैं, सो उन्हीं पैसों को इस काम में लगाया जा सकता है। इस पर सभी सदस्य मान गए और सचिव ने उनके निर्णय के रजिस्टर में दर्ज कर लिया। उसके बाद सभी सदस्य मिलकर समस्या का स्थायी हल पर विचार करने लगा। उनका पता था कि अगली बैठक में ग्राम सभा को सदस्य फिर से प्रश्न पूछेगा। कुछ पंच ने शक जाहिर करते हुए पूछा कि क्या जल संरक्षण से पानी का स्तर में कोई विशेष फर्क पड़ेगा। इस पर बहुत चर्चा हुई। अंत में यह निर्णय हुआ कि ग्राम पंचायत बोर्ड विकास पदाधिकारी के बताया कर इस योजना को अधिक जानकारी इकट्ठा करेगी। पंचायत के 3 स्तर। हरदोस गांव के ग्राम सभा और पंचायत के बारे में पढ़ने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। पंचायती राज व्यवस्था लोकतांत्रिक सरकार की पहली सीढ़ी है। पंचायती राज व्यवस्था लोकतांत्रिक की पहली सीढ़ी है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती हैं। ग्राम पंचायत ग्राम सभा की क्या जवाबदेह होती है, क्योंकि ग्राम सभा के लोग उसको चुनता है। पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी दो और स्तर पर होती है। ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर विकास खंड का होता है। इस जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। जनपद या पंचायत समिति कहते हैं। इस पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायत होती हैं। पंचायत समिति से ऊपर जिला पंचायत या जिला परिषद होता है। या पंचायत समिति से ऊपर क्या होता है, जिला परिषद होता है। यह 3 स्तर का होता है। जिला परिषद एक जिले स्तर पर विकास की योजना बनाती है। तो ये क्या होता है, जिला परिषद क्या होता है, जिले के स्तर पर क्या होता है, विकास का योजना बनाता है। पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायत को आवंटित राशि का वितरण व्यवस्था करती है। तो ये क्या करता है, जिला परिषद जो है सभी पंचायतों को क्या करता है, सभी पंचायतों को मदद से आवंटित कर। संविधान में दिए हुए निर्देश के आधार पर देश के हर राज्य ने पंचायत से जुड़ा कानून बनाया है। इसलिए पंचायती संबंधी कानून हर राज्य में कुछ अलग अलग हो सकते हैं। इसके पीछे
मुख्य विचार यही कि अपने गाँव की व्यवस्था में लोगों की भागीदारी बढ़े और उनकी अपनी आवाज़ उठाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले। तो ये चैप्टर यहाँ समाप्त हो गया।